हाय वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। आज का जो मेरा वीडियो है वो टीसी केमिकल पीलिंग फिर चाहे वो मैंडलिक हो, लैक्टिक हो, सैलिसिक हो या फिर ग्लाइकोलिक एसिड पील हो, येलो केमिकल पीलिंग हो वर्सेस पीलिंग सोल्यूशन के ऊपर है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं अपने चैनल पे केमिकल पील से रिलेटेड, पीलिंग सोल्यूशन से रिलेटेड, पील से रिलेटेड, एसिड से रिलेटेड या फिर एक्सफोलिएशन, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है आपके लिए यूज़फुल है, तो मेरे वीडियो को एक लाइक, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि मेरे वीडियो का आज का टॉपिक क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को केमिकल पील्स में से या फिर पीलिंग सोल्यूशन में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर बार केमिकल पील्स की तरफ ना जाकर पीलिंग सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। पीलिंग सोल्यूशन की तरफ क्यों जाना चाहिए, तो मैं आपको इसके वैलिड रीज़न भी दूंगी। मैं साथ में आप लोग को एक कंपैरिजन भी बताऊंगी जिसमें मैं आप लोग को ये चीज़ बताऊंगी कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक केमिकल पील में और एक पीलिंग सोल्यूशन का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल एक जैसा है, या मुझे ऐसा लगता है कि इनमें अगर कोई डिफरेंस होगा तो 19 और 20 का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा मुझे लगता है कि केमिकल पील्स में और पीलिंग सोल्यूशन में अगर हम लोग कुछ ट्राई करना चाहें तो पीलिंग सोल्यूशन बेस्ट है, ऐसा मेरा सोचना है। तो मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो। पहली चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है हर इंसान एक्ने स्कार्स के लिए पीलिंग को यूज़ कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए उसको अलग अलग पील्स चाहिए। कई लोगों को सिर्फ पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन का प्रॉब्लम है, फेयरनेस का इशू है, या फिर उनको सनबर्न है स्किन के अंदर, बहुत माइल्ड एक्ने है, या फिर इसी तरीके का मतलब बहुत माइल्ड माइल्ड प्रॉब्लम है। हर इंसान के फेस पे तो एक्ने स्कार्स का प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं उन लोगों को पहले उन लोगों के लिए बता रही हूँ, एक्ने स्कार्स पे मैं बाद में आऊँगी। आपने सपोज कीजिए अपने पिगमेंटेशन के लिए ग्लाइकोलिक पील चूज़ करी, 30% चूज़ किया होगा, 35% चूज़ किया होगा। आप लोग मंथ में सिर्फ एक ही बार केमिकल पील कर सकते हो। मतलब आज आपने 1 तारीख को किया, एक मतलब 1 अक्टूबर को, नेक्स्ट आप 1 नवंबर को इसको यूज़ करोगे। आज आपने केमिकल पीलिंग यूज़ करी, ग्लाइकोलिक पील जहाँ तक मुझे याद है 35% में इतना कोई स्ट्रॉन्ग पीलिंग नहीं करता है, बहुत माइल्ड, बहुत ड्राइनेस के साथ पीलिंग करता है। 50% तक का भी यही है जहाँ तक मुझे पता है। आप लोगों ने आज केमिकल पीलिंग करी, नेक्स्ट 10 डेज आप अपना जो स्किन केयर रूटीन है वो फॉलो नहीं कर सकते हो। 7 डेज तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आपको वही सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा, वही मॉइस्चराइजर यूज़ करना पड़ेगा। आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या फिर आप कोई एक्टिव सीरम्स वगैरह जो होता है वो आप अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको 7 डेज के लिए जो अपना पहले आप जो डेली रूटीन फॉलो करते थे, रेटिनोइन करते थे, ट्राइटिनोइन करते थे, हाइलुरोनिक करते थे, ये सारी चीज़ें आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। यहीं पर हम पीलिंग सोल्यूशन की बात करते हैं। पीलिंग सोल्यूशन अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आपका जो भी रूटीन है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए डिस्टर्ब होता है। अगर आप नाइट के टाइम यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन इसमें भी कंपलसरी होता है, लेकिन आप लोग इतनी सी बात समझो कि नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपका कोई रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग से आप जो भी अपना मेकअप हुआ या फिर जो भी हुआ आप कंटिन्यू कर सकते हो, अपना सीरम यूज़ कर सकते हो, अपना मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, अपना नाइट रूटीन है, अपना ट्रीटमेंट है, आपका एक्ने ट्रीटमेंट है, आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ग्लाइकोलिक पील में आप सिर्फ 30% ग्लाइकोलिक ही ले रहे हो, या आप कॉम्बिनेशन में ले रहे हो तो आप 10%, 15% आप टीसी ले रहे हो, 10% आप ग्लाइकोलिक ले रहे हो, 10% आप सैलिसिक ले रहे हो, 10% आप लैक्टिक ले रहे हो। ये हो गया कॉम्बिनेशन केमिकल पील्स। यहीं मैं पीलिंग सोल्यूशन की बात करती हूँ। पीलिंग सोल्यूशन कितना होता है? पीलिंग सोल्यूशन होता है 32%। मतलब 32% कैसे होता है? उसमें 25% AHA होता है, 2% BHA होता है और आई थिंक 5% PHA होता है। वो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन होता है पूरा। सॉरी वो मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो वो लो का इंडिकेट दे रहा था। तो हम लोग, मैं यही बात कर रही थी। तो इसमें 30% होता है, 25% AHA होता है, 2% BHA होता है और 5% PHA होता है। आई थिंक मिनिमलिस्ट में शायद PHA पता नहीं मुझे होता है कि नहीं होता है, लेकिन दी डर्मा में और पीलग्रिम में है, जहाँ तक मुझे याद है कि है। तो इसमें क्या होता है? ग्लाइकोलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, BHA, साथ ही आप लोगों का सैलिसिक एसिड होता है। सैलिसिक एसिड आपके अंदर की लेयर में काम करता है, आपके एक्ने, ब्लैकहेड्स, डेड रिमूव सेल्स को रिमूव करता है। साथ ही अगर आपके अंदर ऑयल बन रहा हो या फिर भी कुछ डर्ट वगैरह हो तो वो उसको भी बाहर करता है और आपके एक्ने को भी क्लीन करता है, आपके स्पॉट्स को भी क्लीन करता है। इसमें साथ में जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड आपके अपर लेयर पे काम करता है। अगर आपको एक्ने की वजह से कोई भी स्पॉट्स रहा है, पिगमेंटेशन रहा है, उसको रिमूव करता है। आपने 35% ग्लाइकोलिक पील मंथ में एक बार किया, लेकिन आपने 25% का जो AHA BHA है आप लोगों का वो मंथ में 4 टाइम किया।
वीकली आप उसको कर रहे हो। केमिकल पीलिंग से बहुत बार आपको पील भी नहीं होता, आपको समझ नहीं आता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं डेली रूटीन अब फॉलो करना शुरू करूँ नहीं करूँ। बहुत बार आपको स्ट्रॉन्ग केमिकल पीलिंग यूज़ कर लेते हो तो फिर वही प्रॉब्लम है, कहीं को पिगमेंटेशन रह जाता है, कहीं को स्पॉट्स रह जाता है। साथ ही अगर आप धूप में उस चीज़ की केयर नहीं करते हो तो आपको साइड इफेक्ट्स होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ज़्यादा भी कुछ नहीं, आपकी स्किन ब्लैक होने के चांसेस होते हैं, आपको स्किन सेंसिटिव हो जाती है बार बार धूप में जाने की वजह से। जो सनबर्न आपको 4-5-10 दिन में पकड़ रहा था वो अब एक ही दिन में पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, क्योंकि आपका ऊपर का लेयर एक बार में ही रिमूव हुआ है। लेकिन पीलिंग सोल्यूशन में आपकी पीलिंग शुरू होती है। जैसे आप ग्लाइकोलिक लैक्टिक में येलो केमिकल पीलिंग में पीलिंग होना शुरू होता है ड्राइनेस के साथ, वैसे इसमें भी होना शुरू होता है। लेकिन आप ये सोचो अगर एक वीक में पीलिंग होगा, नहीं होगा। मैंने हमेशा बोला है इसकी पीलिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं तो जहाँ तक मुझे पता है तो कम से कम आपको 1 मंथ तो कंटिन्यू 4 आप सिटिंग ले लोगे, उसके बाद ही पीलिंग शुरू होगी। विंटर में हाँ थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन जो समर टाइम होता है उस टाइम में आपको थोड़ा टाइम लगता है। एक कॉम्बिनेशन पील ये बताई मैंने आपको केमिकल पील्स की, जो आप मंथ में एक बार कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन है AHA BHA का, ये आप वीकली कर सकते हो, प्लस आप बिना किसी साइड इफेक्ट के कर सकते हो। आप उसको सिर्फ 3 मिनट रख सकते हो केमिकल पीलिंग को, आप इसको 10 मिनट रखते हो। 10 मिनट में भी आपको कोई इतना बड़ा इशू नहीं कि आपकी स्किन को कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है या आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ को फेस करना पड़ सकता है। पीलिंग सोल्यूशन से मुझे नहीं लगता कि आप केमिकल पीलिंग से बहुत बार कोई बहुत बड़ा नुकसान देख लेते हो अपनी किसी गलती की वजह से या आपको सूट नहीं होने की वजह से। लेकिन पीलिंग सोल्यूशन में ये है कि अगर आप यूज़ कर रहे हो, पेस्टिस ले रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप इंस्टेंट फेस को वॉश कर लो, आप एलोवेरा जेल लगा लो, बस इतना ही। लेकिन आप उस कंडीशन में केमिकल पील्स का कुछ ऐसा रिएक्शन निकल के आता है तो हम इंस्टेंट एलोवेरा जेल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक डर रहता है कि ऐसा नहीं हो कहीं हमारी स्किन एलर्जी कर जाए या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए। आप जिन छोटी छोटी प्रॉब्लम से, एक्ने से, आप पिगमेंटेशन के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए या फिर पार्टी के लिए, इन सब के लिए आप जो केमिकल पील्स कर रहे हो तो वो चीज़ तो आपको पीलिंग सोल्यूशन भी देगा। लेकिन आप चाहते हो वन टाइम में दे दे, वन टाइम में केमिकल पीलिंग भी उस टाइम तो इंस्टेंट आपके ऊपर की लेयर रिमूव होती है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन 10 to 12 डेज बाद देखोगे तो स्किन वापस से वैसे की वैसे ही नॉर्मल हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि आपकी स्किन फेयर रहती, क्योंकि मैंने तो यूज़ किया था उस टाइम। सीरियसली काफ़ी बच्चों जैसी स्किन हो जाती है, बहुत बहुत सुंदर सी स्किन लगती है। लेकिन उसके बाद वापस जब 10 to 12 डेज कंप्लीट होते हैं तो स्किन वैसी की वैसी हो जाती है। वो चीज़ पीलिंग सोल्यूशन के अंदर नहीं है। वो आपको स्लो रिजल्ट्स देगा बट वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरे जो शुरू में ब्लैक हेड्स थे, वाइट हेड्स थे, एक्ने थे, उस टाइम पे मैंने मिनिमलिस्ट यूज़ किया था। आई थिंक अब तो 2-3 साल पुरानी बात हो चुकी है ये। तब मैंने उसको शुरू किया था, मैंने उसी से बेनिफिट देखने शुरू किए थे। फिर मैंने इंटरनेट्स वगैरह पे केमिकल पील्स वगैरह के बारे में पढ़ा, तो मैंने केमिकल पील्स वगैरह शुरू करी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मुझे पीलिंग सोल्यूशन पसंद नहीं था। मैंने 3 सेटिंग ली, केमिकल पील्स के, मैं वापस से पीलिंग सोल्यूशन ही यूज़ कर रही हूँ ना, और कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ, वीकली यूज़ कर रही हूँ। मुझे नहीं करना है केमिकल पील्स हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए केमिकल पील्स। अभी जबकि मुझे एक्ने है, काफ़ी टाइम से मुझे एक्ने जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सैलिसिक एसिड पील उठा के कर लूँगी। फिर भी मैंने इस एरिया में केमिकल पील की थी, सैलिसिक एसिड पील की थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे उस टाइम एक्ने यहाँ पर थे तो मैं इन पे कर लेती, नहीं। मतलब हर छोटी प्रॉब्लम्स के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको केमिकल पील्स करनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई सी भी केमिकल पील्स हो। अगर आपका कोई भी जैसे आप लोग कंटिन्यू फेशियल्स वगैरह लेते हैं, तो अगर आप लोग पीलिंग सोल्यूशन कंटिन्यू करते हैं वीकली, तो मुझे ऐसा लगता है 2 to 3 मंथ के बाद शायद आपकी स्किन को फेशियल की नीड भी नहीं होगी, आपकी स्किन को कोई ब्लीच की नीड नहीं होगी। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप, ट्रस्ट मी, सिर्फ एक पीलिंग सोल्यूशन की हेल्प लेकर भी एक शीशी खत्म होगा 2 to आई थिंक 2 महीने 2.5 महीने में। दूसरी शीशी शुरू होने से पहले आप अपनी स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आप केमिकल पील को कंपेयर करोगे तो आप 2 मंथ में 2 ही बार कर पाओगे। आप ये 2 मंथ में 8 सेटिंग ले चुके होगे तो इतना रिजल्ट्स तो आपको यही दे देगा, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी डर के, बिना कोई अपना रूटीन आपको छोड़े हुए कि आप अपना कोई रूटीन मतलब इधर उधर कर रहे हो कि यार हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, वो वाली चीज़ भी नहीं होने वाली। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं केमिकल पीलिंग की और पीलिंग सोल्यूशन की बात करूँ तो मेरे लिए बेस्ट पीलिंग सोल्यूशन है, मेरे लिए बेस्ट पीलिंग सोल्यूशन है। और अगर आपको भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, एक्ने है, माइल्ड एक्ने है, या फिर एक्ने के स्पॉट्स हैं, ब्लैकहेड्स हैं, व्हाइटहेड्स हैं, सिस्टिक एक्ने हैं, या फिर कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, अनइवन है, या पार्टी करना है, या अगर आपकी शादी भी होने वाली है उसके लिए आप केमिकल पील, तो 2-3 महीने पहले अगर आप लोग पीलिंग सोल्यूशन शुरू करोगे तब भी मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको केमिकल पील्स में से या पीलिंग सोल्यूशन में से कुछ चूज़ करना है इन प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप लोग केमिकल पीलिंग्स को चूज़ ना करके पीलिंग सॉल्यूशन को चूज़ करो। जैसे कि आप लोग कहते हो हम लोग केमिकल पीलिंग डॉक्टर से करवाना चाहते हैं, लेकिन हमें कॉस्टली पड़ रहा है, ये हमारे बजट में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग, मैं तो खुद बोल रही हूँ कि आप लोग ये करो ना, आप लोग पीलिंग करो, मिनिमलिस्ट करो, पिलग्रिम करो या फिर दी डर्मा को करो, दी ऑर्डिनरी करो, आप लोग पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ करो। इसमें आप अपना खर्चा भी बचा सकते हो और आप केमिकल पीलिंग से भी बच सकते हो, आप अपनी स्किन को बचा सकते हो। बस मेरा यही कहना था कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।